दीपावली को लेके इस समय काफ़ी विवाद जो छिड़ा हुआ है। गद्दी आज जो है वहाँ पर दी जानी है, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि सीबीआई जांच की जाए जो वहाँ पे लंबे समय से गद्दी पर थी, क्योंकि उनकी मेडिकल जो है हत्या की गई है। ये दावा जो है उनके परिवार वाले या उनके अनुयायी कर रहे हैं और हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप क्या सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, आप अनुयायी हैं उनके, किस तरीके से? मैं जसदेव बिश्नोई हूँ। मैं डेरा जगमाल वाली 1998 से लेकर 2010 तक मेरे को महाराज जी ने वहीं रखा। अच्छा। हाँ, तो फिर जो ये बरेंद्र है टिल्लो, जो बरेंद्र टिल्लो सूफी संत बना हुआ है, जो पंजाब में काफ़ी मशहूर है। ये इसके घर में कुछ नहीं था, एक कमरा था बस। आज इसके पास 30 एकड़ के फार्म हाउस है। फिर ये रोज़ पास में से पैसे दे दे के ये गाने शूट करता था। इसको मशहूर होने का बहुत शौक़ है। तो मशहूर होने के चक्कर में वहाँ तो इसकी चली नहीं कोई, इसके मतलब गाने गुने भी इतने ग्रेवाल की तरह मशहूर नहीं होया ये। फिर इसने इसकी लंबी समय से महाराज जी गद्दी पे नज़र है। इसने सारे तो साधु संत निकाल दिए। तो हमारे महाराज जी के जो मैनेजर साहब जी थे, उनके लड़के को भी इन्होंने निकाल दिया। उन्होंने जाके गोरीवाड़ा आश्रम बना लिया, वहाँ रहते हैं। अब ये उन पे हमारे वहाँ जो लांगरी थे चंद महात्मा जी, तो उन्होंने सारी उम्र अपनी साध संगत की सेवा में लंगर बनाने में हैं, उन्होंने कर दिया। तो कल मीडिया के सामने, वहाँ लोकल मीडिया के सामने आके कहता है वो उनका षड्यंत्र है। उनका क्या षड्यंत्र है भाई? वो तो साधु है, संत साध संगत है। वहाँ जाके जब आप जाके पता करो तब पता लगेगा। नहीं, ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था? अगर साधु संतों को निकाला गया था तो उसको लेकर कोई विवाद पहले क्यों नहीं हुआ, जब आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं? अब गद्दी पे अगर उसको बिठाया जा रहा है तो किन कारणों से बिठाया जा रहा है, क्या चीज़ें रही हैं? थोड़ा ये बैकग्राउंड समझना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों को नहीं पता है मामला क्या है पूरा। मामला ऐसे है भाई, जब 1998 में मैनेजर साहब जी ने चोला छोड़ दिया, हम बिश्नोइयों को महाराज जी गद्दी दे गए, ठीक है। फिर ये जाट है वहाँ का जींद का, तो महाराज जी ने मैनेजर साहब जी बोले ए बेईमान इन कर दिन तेरी मिट्टी प्लीत कर देगा। तो ये इन्होंने दया, बिश्नोई में दया बहुत होती है, वो हिरण पे भी दया करते सब पे, इनमें दया बहुत थी। इन्होंने सोचा कहाँ जाएगा, पढ़ा देंगे फिर कोई नौकरी नाकरी जॉब जाब लग जाएगा ये। तो इन्होंने पढ़ाया लिखाया, इन्होंने सब कुछ कराया इसने। फिर इस पास में रहता था, कपड़े कुपड़े धोता था महाराज जी के, और साधु संतों की सेवा करता था। उस टाइम साधु संत बहुत थे हमारे। साधु संत कुछ तो बद्रीनाथ चले गए, वहाँ जाके शिव की आराधना कर रहे हैं, मतलब तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। इसने एक एक करके बहन जी सारे साधु संत निकलवा दिए धीरे धीरे। क्यों? जब आप साधु संत से बेसाधु को निकालने का एक ही तरीका है, उससे मतलब आप उसको टॉर्चर करना शुरू कर दो। जो भजन करता ना, आध्यात्मिक है, जो परमात्मा में लेना, आप उसको थोड़ा सा टॉर्चर करोगे, उसका ध्यान टूटेगा, वो वहाँ से छोड़ के चले जाएगा। वो क्या अपने को क्या लेना, अपने को दाल रोटी खानी, सतगुर करना है, ठीक है। इसने फिर दिहाड़िए रखने शुरू कर दिए अपने। फिर ये अब लास्ट में जाके इतना हैवी हो गया था, ये 30-30 हज़ार में बाउंसर रखता था अपने साथ, पिस्तौल वाले रखता था अपने साथ। कहीं न कहीं सरकार इसकी जांच करे ना, सीबीआई, तो सच सामने आ जाएगा बहन जी। नहीं, जब आप गद्दी पे बिठाया जा रहा है, सवाल हमारा ये है, क्योंकि आज गद्दी पे बिठाया जाना है, इंटरनेट सेवाएं भी जो है वो बंद की गई हुई हैं सिरसा में, इस जगह के ऊपर, ताकि कोई विवाद ना हो। क्या आपको लगता है, आप सीएम सैनी से भी आप गुहार लगा रहे हैं, कैसी गुहार है? इससे पहले कोई बात आपने वहाँ तक पहुँचाई है? क्योंकि ये विवाद शुरू जब हुआ था तो उस समय इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं आप लोगों ने रोकथाम की? अब ये इतना मामला क्यों उठा है? सीएम सैनी साहब से मेरी बेनती है, वही वो जितनी हमारी ब्रांच चल रही है, गद्दियाँ चल रही है मस्ताना जी के टाइम में, जैसे रायसी नगर 26 PS, वो हमारे मस्ताना जी के आशिक थे, रोशन महात्मा जी। तो उनकी गद्दी पे सेशन जज है इस टाइम, सेशन जज उनकी गद्दी पे हैं। वो सारे साधु संत इकट्ठे करके अगर सीएम साहब पूछेंगे ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या आप बिश्नोई सब लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, या डेरे में कैसा विरोध चल रहा है? क्या डेरे वाले उसको बिठाना चाहते हैं गद्दी पे, या क्या चीज़ चाहते हैं? हाँ, सारा बिश्नोई समाज का, सारे बिश्नोई समाज इसका विरोध करता है कि हमारे बिश्नोई संत की षड्यंत्र के जरिए हत्या कर दी गई है। ध्यान टूट गया बहन, फिर पूछो क्या कह रहे। आपने कहा कि हत्या कर दी गई है, आपने ये बोला है। बिश्नोई समाज का सवाल किया था कि आप लोग अलग हैं, क्या गद्दी पे बैठने के लिए जो कहा गया है वो नहीं, बैठने दिया जाएगा, या क्या रहेगा अब आप लोगों का? नहीं, तो गद्दी पे कौन बिठाता होता है? कभी सीएम आके गद्दी पे बिठाता होता है? आज तक भाई जो सीएम है या प्रशासन है, पुलिस ये काम करती होती है क्या गद्दी पे किसको बिठाना है?
ये काम साधु संतों का है, साध संगत का है, जिन्होंने ये आश्रम बनाया। ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। ये 10-10 रुपए लग लग के हक हलाल की कमाई से इतना बड़ा आश्रम खड़ा हुआ है। तो आज हमारे पास है, सवाल ये है, विरोध कौन कर रहा है, कौन उनको बिठा रहा है, कौन से दो गुट हैं यहाँ पे? ये जो वीरेंद्र टिल्लो है अपने आप ही बैठ रहे हैं ज़बरदस्ती। हाँ, साध संगत कह रही है भाई हम तेरे को नहीं बैठने देंगे। जो साध संगत है ना सारी, वो कहते हैं हम तेरे को नहीं बैठने देंगे। और जितने महाराज जी का प्यार था, साधु संत हैं और हैं, वो ये चाहते हैं, बिश्नोई समाज के जितने साधु संत हैं उनका महाराज जी के साथ बहुत प्रेम था, तो वो ये चाहते हैं भी, उनको भी शक है भी महाराज जी की हत्या हुई है, इसकी सरकार जांच करे। आप जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, सीबीआई जांच की मांग तो कर रहे अगर हैं। आज वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, या बैठने दिया जाएगा, या विरोध आप लोगों का जारी रहेगा? गद्दी का मतलब क्या होता है बहन जी? दिलों में बैठना। ऐसे कुर्सी लगा के बैठने से कोई गद्दी थोड़ी होती है। ऐसे तो कुर्सी लगा के कोई बैठ जाए, वहाँ वो आश्रम पड़ा बैठा रहे, सुनेगा कौन सत्संग? जब हम साध संगत कह रही है हम जाएंगे नहीं, आश्रम छोड़ सकते हैं, हम घर रहना मंजूर कर सकते हैं, पर इसको हमें अपने सामने गद्दी, महाराज जी गद्दी क्या जबरदस्ती की जा रही है? हाँ, साध संगत के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। हमारे महाराज जी शांति के पर ये वीरेंद्र टिल्लो कर रहे हैं। जो सूफी एक ये जो लेरी के साथ पंजाब में आपके सर्च मारो ना, सूफी संत सूफी गायकार वीरेंद्र टिल्लो, तो आपको इंटरनेट पे आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा इसका। तो सीएम से मांग की जा रही है कि उनकी तरफ से सीबीआई जांच की जाए। अब देखना बड़ा अहम रहेगा, ये जो डेरा विवाद शुरू हुआ है, क्या इसमें सीबीआई जांच होती है? आने वाले समय में किस तरीके की चीज़ें जो हैं इसमें निकल के आती है? कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।